नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नवरात्र आ रहे हैं और आजकल मैंने देखा है कि सभी लोग धर्म में लॉजिक ढूंढते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि नवरात्र क्यों मनाते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो आपके साथ में साझा किया जाए। तो हम शुरू करते हैं धार्मिक कारण से। नवरात्र हिंदू धर्म के लोगों का त्यौहार है और इसे 9 दिन मनाया जाता है। इसमें माता दुर्गा की पूजा की जाती है। तो ये शुरू कहाँ से हुए थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक राक्षस हुआ करता था, महिषासुर। महिषासुर असुर जाति का था और उसके पिता का नाम रंभ था। जब रंभ अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनके महल के बाहर एक तालाब है और वहाँ एक भैंसा बैठा है, तो उन्हें उससे प्रेम हो गया। अब प्रेम है, किसी से भी हो सकता है। तो जब उन्हें उससे प्रेम हो गया तो रंभ और उस भैंसे के प्रेम से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर भैंसे और मनुष्य दोनों का बेटा था। तो उसके पास एक ताकत थी कि वो जब चाहे तब इंसान बन सकता है, जब चाहे तब भैंसा बन के भी घूम सकता है, कोई उसे नहीं पहचानेगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ज़्यादातर असुर बहुत कड़ी तपस्या करते थे, पर वो अपनी तपस्या के वरदान को हमेशा उल्टे कामों में इस्तेमाल करते थे, इसीलिए वो कभी बच नहीं पाते थे। तो महिषासुर ने भी तपस्या करी और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे ना कोई दानव मार सके, ना कोई देव, यानी कि किसी भी तरह का आदमी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। बस असुरों का शुरू से हमने देखा है कि असुरों का एक ही मोटिव होता है कि वरदान लेना है और स्वर्ग पर कब्जा करना है। तो महिषासुर पहुंच गए स्वर्ग पर कब्जा करने, इंद्र को बाहर भगा दिया, सारे देवताओं को तंग करने लगे। तो अब जब देवता तंग हो जाते हैं तो वो अपने से ऊपर वाले देवों के पास में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि भगवान, आपने कैसा वरदान दे दिया, महिषासुर ने तो हमें बाहर निकाल दिया है, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए आपको विष्णु जी के पास जाना चाहिए और आप उनसे पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं। सब विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी गए, इंद्र भी गए, बाकी देवगण भी गए। वहाँ जाकर उन सब ने विचार विमर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। तो कैसे वरदान मिला है कि न देवता मार सकता है न दानव, तो हमें एक आदि शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि एक कन्या का निर्माण करना पड़ेगा जो इसे मारेगी। तो सबने अपने तप से, अपनी ताकत से अपनी अपनी ताकत बाहर निकाली। 9 दिनों तक आराधना की, कड़ी तपस्या की सभी देवताओं ने। उसके बाद में श्री भगवान विष्णु के अंदर से और देवताओं के अंदर से, यानी कि उनकी देह में से एक बहुत ही चमत्कारी रोशनी निकली जिसने एक शक्तिशाली रूप बनाया। दिखने में बड़ी ही प्रिय लगती थी, सौम्य लगती थी, पावन लगती थी, पर युद्ध के मैदान में उसे कोई नहीं हरा सकता था। और इन 9 दिनों की तपस्या के बाद जो 10वें दिन निकला, उसी दिन महिषासुर का वध हुआ। तो हम जब देखते हैं माँ दुर्गा की तस्वीर, जो मूर्त बनती है, उसमें हम देखते हैं कि वो अपने त्रिशूल से एक दानव का वध कर रही है जो भैंसे जैसा दिखता है और जिसकी धड़ इंसान जैसी है। तो यही महिषासुर था जिसका वध किया था। तो ये तो था धार्मिक कारण। और उसी के बाद से नवरात्र चालू हो गए। नवरात्र में 9 दिन होते हैं और इन 9 दिनों में 9 माता के रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी और नवमी सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, हमने अभी सुनी धार्मिक स्टोरी, धार्मिक कहानी नवरात्रि की। अब हम आते हैं विज्ञान पर। हमारे जो पूर्वज थे, जो भी ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही बड़े ज्ञानी और खोज करता थे। हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनमें कितना ज़्यादा ज्ञान था। अभी हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं बाहर की सभ्यता से कि इन्होंने इतना बड़ा कुछ कर लिया, ये कर लिया,
पर असल में ये सब हमारे ही यहीं से बाहर गया है। ठीक है, जैसे आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत चल रही है, डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी का है वो बहुत चल रहा है, मेंटल डिटॉक्स करना है हमें, फिज़िकल डिटॉक्स करना है। इन सारी चीज़ों के जो मेथड है, कैसे करना है, क्या होता है, वो ऑलरेडी पहले से ही हमारे धर्म में दिए हुए हैं। और उल्टा सभी धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के फिज़िकल मेंटल डिटॉक्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि मुस्लिम लोग रोज़े रखते हैं, फिर ईसाई लोग भी रोज़े रखते हैं, जैन और बौद्ध धर्म के लोग चौमासे में पर्युषण और ये सारे उपवास रखते हैं। वैसे ही हमारा भी है, हमें नवरात्र दिए गए। तो इसके पीछे विज्ञान का क्या कारण है वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो धरती है, पृथ्वी हमारी, वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं और ये सच बात है, सबको पता है। ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगाती है। इस 1 वर्ष में 4 संधियाँ आती है। तो आप देखेंगे नवरात्र भी 4 आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 बड़े नवरात्र होते हैं जो सभी लोग करते हैं ज़्यादातर। चैत्र के नवरात्रे और उसके बाद में अश्विन माह के नवरात्रे। इन 2 संधियों में से मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में साल के जो मुख्य नवरात्रे होते हैं वो पड़ते हैं। इस संधि को ऋतु संधि काल कहा है। ऋतु संधि काल मतलब इस समय मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन आता है और 2 ऋतुएं मिलती है, उसके एक बीच का समय होता है। ना कोई ऋतु खत्म हुई है ना शुरू हुई है, दोनों के बीच का एक समय है, उसे ऋतु संधि काल कहा गया है। ठीक है, तो विक्रम संवत के पहले दिन एकम प्रतिपदा जो भी हम कहते हैं, चैत्र महीने की 9वीं तक जो होते हैं वो चैत्र मास वाले नवरात्रे आते हैं। और इसके सीधे 6 महीने बाद अश्विन महीने में एकम से महानवमी तक, उसके बाद विजयदशमी आती है और फिर दिवाली आती है। ये दूसरे नवरात्रि होते हैं। अच्छा, इसके अलावा नवरात्रि में हम देखते हैं कि रात में जागरण होता है। मारवाड़ी जो परिवार होते हैं या और भी जगहों पर राती जोगा होता है। जो घर की औरतें होती है वो रात भर जग कर कीर्तन भजन करती है, गरबा किए जाते हैं, पूजा होती है, जो भी बड़ी बड़ी आरतियाँ होती है पंडालों में वो सब रात के समय में होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो सूर्य की रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो दिन के समय आवाज़ को आगे बढ़ने से रोकती है और शाम होने के बाद में ये रेडियो एक्टिव तरंगे सूर्य की विलुप्त हो जाती है और जो भी हम बोलते हैं वो वातावरण में फैल जाता है। ये हमने सुना ही होगा कि हम सकारात्मक रहते हैं तो सकारात्मकता फैलती है, हम नकारात्मक रहते हैं तो नकारात्मकता फैलती है। तो ये जो भजन है, कीर्तन है, कथाएं हैं, ये सकारात्मकता फैलाती है। आरती हो रही है, शंख बज रहा है, मंदिर में घंटे की आवाज़ आ रही है, कीर्तन हो रहे, इससे पूरे वातावरण में सकारात्मकता फैल जाती है। इसीलिए नवरात्रि में जो उपासक लोग होते हैं उन्हें रात के समय, शाम के समय पूजा का ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा ये जो संधि काल होता है ऋतुओं का, इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 तरह की चीज़ें होती है जो हमारे शरीर में बैलेंस को बनाकर रखती है। ये चीज़ें जैसे ऋतुएं बदलती है या ऋतुओं का संधि काल आता है तो ये शरीर के अंदर ऊपर नीचे बढ़ जाती है और इन्हीं के ऊपर नीचे बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है बाहरी वायरस से, बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है। और इस समय मौसम ऐसा होता है कि मौसम में रोगाणु, कीटाणु ये सब पनपने लगते हैं जिससे तरह तरह की बीमारियां हों। ऐसे समय में जब मनुष्य व्रत उपवास रखता है तो उसके शरीर में सफाई हो जाती है, उसका शरीर शांत हो जाता है। हम पूरे साल खाते पीते रहते हैं। जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो जो मतलब अपने शरीर पे ध्यान देते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, जो नहीं ध्यान देते वो बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये जो एक समय होता है, आप नवरात्र के व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं तो इसमें आपके शरीर की क्लीनिंग होती है, आपके शरीर की सफाई होती है।
ठीक है। हम उपवास रखते तो हम बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाते, घर का बना हुआ सात्विक भोजन खाते हैं या फल खाते हैं या सलाद सब्जियां खाते हैं। तो जब हम बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाते, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि घर में बने हुए खाने से साफ सुथरा माँ के हाथ का हाइजीनिक बाहर का कुछ भी नहीं होता। बाहर का टेस्टी हो सकता है पर वो शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो उपवास और व्रत से हमारा शरीर साफ होता है और इस समय जैसे हम गरबा करते हैं, नृत्य से भी दिमाग को शांति मिलती है। अगर हम गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, इससे हमारा दिमाग शांत होता है और पूरी जगह सकारात्मकता फैलती है, खुशी फैल जाती है त्योहारों की वजह से। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही नवरात्रि कहा गया है। ये पूरी तरह से विज्ञान से जुड़ा हुआ है, पर इसे धर्म से इसीलिए जोड़ दिया क्योंकि हम भारत भूमि पर रहने वाले लोग हैं। हम अपने कल्चर को, संस्कृति को, धर्म को, रिलीजन को बहुत ज़्यादा सर आंखों पर रखते हैं। पर ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप नवरात्रि के पीछे का लॉजिक भी समझ सकें और ये जान सकें कि हम जिस भारत भूमि से हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया था, जो वो हज़ारों सालों पहले ही सब कुछ बताकर चले गए। बस हमें ढूंढने, जानने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मेरी कहानी पूरी होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और फिर हम मिलेंगे नवरात्र के 9 दिनों की अलग अलग देवियों की कहानियों के साथ में और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी के साथ। धन्यवाद।